मोदी और शाह जी ने सबसे ज्यादा आतंक मचाया था। जो हमारे साथ नहीं है उनको प्रताड़ित करो। प्रभु श्री राम भी उनको नहीं बचा पाया। जहां राम जी का स्थान रहा उस सभी जगह पे बीजेपी हार गई। महाराष्ट्र की राजनीति में गंदगी फैलाने का काम देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। ये सरकार की उम्र लंबी नहीं है। मोदी जी खुद 75 साल के हो गए। तीसरी बार हो जाने दो, तीसरी कसम लेने दो, चौथी कसम हम देख लेंगे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ऐसे स्टेट्स है जहां मोदी और शाह जी ने सबसे ज्यादा आतंक मचाया था, बहुत बड़ा आतंक मचाया था। महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा सबको परेशान किया। सत्ता जो होती है वो देश और जनता की सेवा और विकास के लिए होती है। यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपने विरोधियों को भी महत्व दिया जाता है। ये इस देश की राजनीति की सभ्यता है, परंपरा है। लेकिन मोदी और शाह जी ने एक नई परंपरा शुरू की। जो हमारे साथ नहीं है उनको प्रताड़ित करो, उनको जेल में डालो। महाराष्ट्र में और पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में ये हुआ तो वहां की जनता ने उनको सबक सिखाया। प्रभु श्री राम भी उनको नहीं बचा पाया। जहां जहां प्रभु श्री राम जी का वास्तव्य रहा, चाहे वो अयोध्या हो, चित्रकूट हो, रामेश्वरम हो, महाराष्ट्र में रामटेक है जहां प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा, नासिक पंचवटी जहां प्रभु श्री राम वनवास के समय वहां रहते थे, ये सभी जगह पे जहां राम जी का स्थान रहा उस सभी जगह पे बीजेपी हार गई। सभी जगह पे। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हारते हारते बच गए। इतनी कटुता से हम कभी बात नहीं करते, यह हमारी परंपरा नहीं है, हमारे स्टेट की, महाराष्ट्र की। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में गंदगी फैलाने का काम देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। ये हमारी महाराष्ट्र की परंपरा, संस्कार कभी नहीं था। हमेशा हमने सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, लेकिन हम नेता हो, कार्यकर्ता हो, हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत ही मधुर रिश्ते रखते थे। कभी एक दूसरे के खिलाफ बदले की कार्रवाई से हमने काम नहीं किया। किसी नेता या पार्टी के खिलाफ यंत्रणा, सिस्टम का दुरुपयोग नहीं किया। लेकिन ये शुरुआत देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र में की है और इसीलिए उनकी पार्टी जमीन पर आई है। अब मैं मानता हूं चुनाव हो गया है, चुनाव खत्म हो गया है तो हम सब भूल गए। वो चुनकर आए हैं, लोगों ने उनको वोट दिए हैं, वो महाविकास अघाड़ी में रहेंगे। सर, ऐसी भी चर्चा है कि उद्धव जी को वापस एनडीए में लाने की कोशिश की जाएगी। उद्धव जी को, ऐसी भी चर्चाएं हैं सर। ये गलत है, अफवाह है। अगर कोई ये इस प्रकार का सोच लेकर अफवाह फैलाता है तो मैं इतना ही कहूंगा, अगर हमारे मन में ये विचार आता है तो ये जनता के साथ द्रोह होगा, गद्दारी होगी, बेईमानी होगी। हमें कभी नहीं करेंगे। इंडिया गेट में कोशिश कर रहा है सर सरकार के लिए आपने कहा है कि सरकार भले ही वो बना ले लेकिन बहुत लंबी नहीं चलेगी। सरकार नहीं चलेगी। ये सरकार की उम्र लंबी नहीं है। मोदी जी खुद 75 साल के हो गए। इतना मैं कहूंगा। इंडिया में कोशिश करेगा सर। आप लोग बातचीत अभी जारी रखोगी जेडीयू के साथ या टीडीपी के साथ? देखिए, साल मिलेगी। बात ऐसी है कि आज नीतीश कुमार, चंद्रा बाबू, चिराग पासवान ये एनडीए के मेंबर है, तो हम उनके साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे चंद्रा बाबू हो, ये सबके दोस्त है, सबके प्यारे हैं। यही लोगों ने सबसे ज्यादा बीजेपी के साथ संघर्ष किया है। यही लोगों ने सबसे ज्यादा अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई है। तो उनके डीएनए में डेमोक्रेसी है और रहेगी, और समय आते आपको पता चलेगा।
सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं संजय सिंह सरकार और राघव चड्ढा आपसे मुलाकात की है, क्या उसके बाद अभिषेक बनर्जी से मिलने भी गए हैं। हाँ, आपके बाद अभिषेक बनर्जी से मिलने गए हैं, क्या कवायद चल रही है? किससे मिलने गए? अभिषेक बनर्जी से मिलने गए आपके अभिषेक बाद? से भी मिलने गए और अखिलेश यादव से भी मिले। इसी में सर एक और चीज जोड़ते हुए बोलूंगा कि आप लोग हमेशा शिवसेना, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर आप लोगों ने विरोध किया जरूर है। हमने आवाज उठाया जी, है। तो सर अब क्योंकि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे पुराने सहयोगी जिनको आप डेमोक्रेटिक भी बता रहे हैं, वो आ रहे हैं सरकार में। अब हम उनको सवाल पूछेंगे सरकार में आने के बाद, क्या आपकी सोच वही है संविधान रक्षा, डेमोक्रेसी की रक्षा, या आप भी मोदी और शाह के साथ बदल गए हैं? इस देश के 2 चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरह से जेल में डाला है, हमारे जैसे सांसद हो और कोई मंत्री है, सबको जेल में डालकर आप राज करना चाहते हो, क्या ये आपको मंजूर है? ये सवाल तो हम उनको पूछेंगे। और आपके नेता आए थे, जी, क्या बातचीत हुई सर? सभी एक दूसरे के साथ संपर्क में है। अभी वो गए हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता से मिलने। आज शाम को तृणमूल कांग्रेस के नेता उद्धव ठाकरे साहब को मिलने मुंबई में आ रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ संपर्क जारी है। कोशिश कर रहे थे इंडिया गठबंधन का सरकार बनाने की कोशिश। तीसरी बार हो जाने दो, तीसरी कसम लेने दो, चौथी कसम हम देख राहुल लेंगे। साहब, लोकसभा में राहुल गांधी विपक्ष के नेता हो सकते हैं, अभी मैं कैसे बताऊं, कांग्रेस पार्टी का निर्णय होगा। लेकिन इंडिया अलायंस के साथ चर्चा जरूर चर्चा होगी इंडिया अलायंस के साथ। राहुल गांधी जी को मैंने बार बार कहा है कि नेतृत्व करना चाहिए। वो जनता देश के नेता बन गए हैं, तो संसद में भी इंडिया का नेतृत्व राहुल जी ने करना चाहिए। अच्छा